जी नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आज सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने आज चुनावी सभाएं ली और उसमें से एक है गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। हम बात करेंगे सबसे पहले अमित शाह की, जिन्होंने की कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांकेर नहीं बल्कि नरहरपुर का स्कूल है जहां पर चुनावी सभा का आयोजन किया गया और वहां पर कांकेर के लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भोजराज नाग के पक्ष में उन्होंने जो चुनावी सभा ली उसमें उन्होंने कांग्रेस का आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की निगाह इस देश के मठ मंदिर और की जो संपत्ति है, मठों और मंदिरों की संपत्ति पर उन पर उनकी निगाह है। और उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि संसाधनों के रिसोर्सेज के संदर्भ में पहला पहल माइनॉरिटी का है। ये बात कही थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जबकि उन्होंने कहा कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पहला हक हम गरीबों, दलितों और आदिवासियों का है। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सोच का। उन्होंने अपनी चुनावी सभा में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी इस देश में तो छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का जो समस्या है इसका पूरा समाधान कर दिया जाएगा, नक्सली समस्या साफ कर दी जाएगी और आने वाले 2 समय में इस काम को केंद्र की सरकार कर लेगी। बहरहाल उन्होंने और क्या कहा नरहरपुर की चुनावी सभा में, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट अमित शाह की चुनावी सभा की। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप। मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? एक कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हाँ ना बोलना भाई, बनाया? जोर से बोलो, बनाया। महतारी वंदन का पैसा भेजा, किसानों को पैसा भेजा, तेंदुपत्ता वालों को बोनस दिया, माताओं के घर में गैस का सिलेंडर दिया, गरीबों को घर दिया, गरीबों को शौचालय दिया, नल से जल दिया, किसान का 3100 रुपया में चावल धान खरीदा और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया क्या? तो राहुल बाबा ये सब तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी, आप छत्तीसगढ़ आओ तब इस बात का हिसाब लेकर आना। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 लाख तक कोई भी मेरा आदिवासी भाई बहन बीमार पड़े, इलाज के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। ये मोदी का गारंटी। और मैं कहकर जाता हूं 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक। जब तक नक्सलवाद है मेरे आदिवासी भाई बहनों को तेंदुपत्ता के लिए खड़ नहीं देनी पड़ती। आदिवासी भाइयों बहनों के घर में बिजली नहीं पहुंचती, स्कूल नहीं है, राशन की दुकान नहीं है। मैं आज बचे कुछे जो है उनको भी कहता हूं सरेंडर हो जाओ, आपको फिर से प्रस्तापित करेंगे, वरना लड़ाई का परिणाम तय है। इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जब तक नक्सलवाद है
आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती, खाना नहीं पहुंच सकता, इलाज नहीं पहुंच सकता। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए, न करे तो आप चिंता मत करना, हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित करने का काम। भाई और बहनों, मैं आज मेरे प्रत्याशी के लिए भी आगे आइए, प्रत्याशी जी के लिए भी कहना चाहता हूं, इनकी फोटो देखकर ही मुझे मालूम पड़ गया ये आदिवासियों के लिए जीने वाला आदमी है, आदिवासी का जमीन का। भाई और बहनों, मुझे बताओ, आपको लाट साहब जैसा प्रत्याशी चाहिए या आपके जैसा नाग जैसा प्रत्याशी चाहिए? बताइए मुझे। इनके नाम के सामने कमल निशान है, नाग जी के कमल निशान पर बटन दबाइए, ये आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाएगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।